पोल्टू के हाथ लगा पुजारन का असली पासपोर्ट। मची घर में तबाही। अहाना हुई शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू के एपिसोड की कहानी शुरू होती है जहां अहाना ने पुजारन की असलियत सबके सामने ला दी थी। घर के हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था और पुजारन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अहाना ने जिस व्यक्ति को पूजा में बुलाया था उसने साफ कर दिया कि ये वही औरत है जो कई शहरों में नाम बदला बदला कर अमीर परिवारों को लूट चुकी है। पुजारन की घबराहट अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा चाकू निकाला और दुर्गा देवी की तरफ झपटी, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में अब अपनी पत्नी के लिए पछतावा और इस धोखेबाज औरत के लिए नफरत साफ झलक रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुजारन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने अहाना को धमकी दी कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पुजारन के जाने के बाद घर का माहौल और भी बोझिल हो गया। अर्जुन अहाना के पास गया और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि वह अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और अहाना के बिना वह कुछ भी नहीं है। लेकिन अहाना ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं थी, बल्कि एक ठोस पत्थर जैसा संकल्प था। उसने अर्जुन से साफ कह दिया कि घाव तो भल जाते हैं, लेकिन विश्वास जब एक बार टूटता है तो उसकी दरारें कभी नहीं भरती। अहाना ने कहा कि उसने पुजारन को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वह अर्जुन को साबित करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह उसका फर्ज था। अब जब सब कुछ शांत हो गया है तो वह अपने फैसले पर अडिग है। वह यह घर छोड़कर जाएगी। दुर्गा देवी ने अहाना को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ममता की दुहाई दी, लेकिन इस बार अहाना नहीं पिघली। उसने कहा कि माँ, आपने बेहोश होने का नाटक करके मुझे कल तो रोक लिया था, लेकिन क्या आप हर रोज एक नई दीवार खड़ी कर पाएंगी? अर्जुन को अपनी कीमत समझाने के लिए मेरा जाना जरूरी है। अहाना ने अपना सूटकेस उठाया और बिना पीछे मुड़े घर की दहलीज पार कर ली। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर रोता रहा, लेकिन इस बार अहाना की ममता उसके आंसुओं से नहीं पिघली। अहाना ने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी पहचान खुद बनाएगी। ऑफिस में उसका दबदबा बढ़ गया क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उधर अर्जुन की हालत बादलों जैसी हो गई थी। वो ऑफिस तो जाता, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। उसे हर पल अहाना की याद आती। कैसे वो उसके गुस्से को झेलती थी, कैसे वो बिना कहे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि उसने एक हीरा खो दिया है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अहाना के बॉस, जिनकी वजह से अर्जुन हमेशा अहाना पर शक करता था, अहाना की मदद के लिए आगे आते हैं। उन्होंने अहाना को एक नई पदोन्नति प्रमोशन दी और उसे शहर से बाहर एक बड़े इवेंट के लिए भेजने का फैसला किया। जब अर्जुन को ये पता चला तो वो फिर से बेचैन हो गया। उसे लगा कि अहाना हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अहाना के पास जाएगा और उसे मनाकर ही लौटेगा। अर्जुन अहाना के नए घर पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि अहाना कितनी खुश और स्वतंत्र लग रही है। वो अब किसी के शक के साए में नहीं जी रही थी। अर्जुन ने उससे फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन अहाना ने उसे एक आईना दिखाया। उसने कहा कि अर्जुन, तुम मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते कि मैं कौन हूँ। तुम मुझसे इसलिए प्यार करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपनी सेवा करने वाली एक दासी चाहिए थी। जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया, उसी दिन तुमने हमारे रिश्ते की हत्या कर दी थी। तभी घर से एक खबर आई कि पोल्टू दादा ने पुजारन के गम में खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। अहाना और अर्जुन को एक बार फिर परिवार के लिए एक होना पड़ा। जब वे घर पहुंचे तो देखा
कि पोल्टू ने वाकई में कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था। अहाना ने अपनी सूझबूझ से उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। इस घटना ने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया, लेकिन अहाना ने साफ कर दिया कि वो घर में केवल एक सदस्य के रूप में रहेगी, अर्जुन की पत्नी के रूप में नहीं। अस्पताल से पोल्टू दादा की जान बचाकर लौटने के बाद घर में अहाना का रुतबा अब एक बहू से कहीं ऊपर उठकर एक रक्षक का हो गया है। दुर्गा देवी ने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है कि इस घर की चाबियां और मान मर्यादा की बागडोर अहाना के हाथों में सौंप दी जाए। लेकिन अहाना ने साफ कर दिया है कि वो इस घर में किसी एहसान के तले नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर रहेगी। वो अर्जुन के साथ एक ही कमरे में रहने से मना कर देती है, जो अर्जुन के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट है। अर्जुन जो अब तक सोचता था कि वो अपनी माफी से सब ठीक कर देगा, अब अहाना की खामोशी और उसकी दूरी से तिलमिला उठा है। इसी बीच कहानी में एक नया और खौफनाक मोड़ तब आता है जब जेल से पुजारन का एक रहस्यमयी फोन कॉल अर्जुन के पास आता है। पुजारन उसे चेतावनी देती है कि अहाना का अतीत उतना साफ नहीं है जितना वह दिखा रही है। वह अर्जुन के दिमाग में फिर से जहर घोलने की कोशिश करती है कि अहाना के पास जो पासपोर्ट के राज थे वे उसे किसी गुप्त सूत्र से मिले थे और वह खुद भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है। अर्जुन, जो पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर पड़ चुका था, फिर से शक के उस पुराने जाल में फंसने लगता है। वह अहाना का पीछा करना शुरू कर देता है और पाता है कि अहाना ऑफिस के बाद गुप्त रूप से किसी अनजान व्यक्ति से एक सुनसान कैफे में मिल रही है। अर्जुन को लगता है कि उसकी शंका सही थी। वह गुस्से में उस कैफे में घुस जाता है और अहाना पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वहां जो सच्चाई उसके सामने आती है वह उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। अहाना जिस व्यक्ति से मिल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस का एक गुप्तचर अंडरकवर एजेंट था। अहाना दरअसल पुजारन के उस बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद कर रही है, जिसने इस शहर के कई बड़े परिवारों को बर्बाद किया है। पुलिस अधिकारी अर्जुन को बताता है कि अहाना की बहादुरी की वजह से ही वे पुजारन के असली आका तक पहुंचने के करीब है। अर्जुन को अपनी तुच्छ सोच पर इतनी ग्लानि होती है कि वह अहाना की नज़रों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। उधर घर पर पुजारन के गुर्गे दुर्गा देवी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं ताकि अहाना पर दबाव बनाया जा सके। एक रात जब अहाना घर लौटती है तो वो देखती है कि घर की बिजली काट दी गई है और दुर्गा देवी के कमरे से चीखने की आवाज आ रही है। अहाना बिना डरे अंधेरे में ही उन हमलावरों का सामना करती है। इसी गहमा गहमी में अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है। पहली बार अर्जुन और अहाना मिलकर अपने परिवार की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। इस लड़ाई में अर्जुन को चोट लगती है और उसे तड़पता देख अहाना का जमा हुआ दिल थोड़ा पिघलता है। वो उसे संभालती है और हमलावरों को पुलिस के हवाले कर देती है। अगली सुबह दुर्गा देवी अहाना और अर्जुन को अपने पास बुलाती है। वो अर्जुन से कहती है कि बड़े घर की छोटी बहू ने इस घर को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार बचाया है, लेकिन अर्जुन ने हर बार उसे सिर्फ दर्द दिया है। दुर्गा देवी एक वसीयत निकालती है और घोषणा करती है कि अब से फैक्ट्री और घर की सारी कानूनी मालकिन अहाना होगी। अर्जुन अब अहाना के नीचे काम करेगा। ये अर्जुन के लिए सबसे बड़ा सबक है, सत्ता का नहीं बल्कि काबिलियत का। अर्जुन बिना किसी विरोध के इस फैसले को स्वीकार कर लेता है और अहाना के सामने अपना सिर झुका देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुजारन ने जेल के अंदर से ही एक ऐसी चाल चली है जिससे अहाना के ऑफिस के बॉस की जान खतरे में पड़ जाती है। अहाना को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने पुलिस को गवाही दी तो उसके बॉस को मार दिया जाएगा। अब अहाना के सामने एक धर्म संकट है, अपने उस बॉस की जान बचाना जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, या कानून का साथ देकर
पुजारन को हमेशा के लिए खत्म करना। अर्जुन अब अहाना का सच्चा साथी बनने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालकर उस जगह पहुंचने का फैसला करता है जहां अहाना के बॉस को कैद किया गया है। आने वाले महा एपिसोड में दर्शकों को एक हाई वोल्टेज ड्रामा और एक्शन देखने को मिलेगा, जहां अर्जुन अपनी जान की बाजी लगाकर अहाना का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करेगा। क्या अहाना अर्जुन को एक आखिरी मौका देगी या फिर पुजारन की आखिरी चाल इस परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगी? सस्पेंस और इमोशन से भरपूर ये सफ़र अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।